ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंत आदि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सत्ता स्वरूप ग्रंथ पे अपनी चर्चा है और अभी तक अपन ने देखा कि वास्तव में बहुत दुर्लभ से भी दुर्लभ संयोग हमको मिल गए हैं। मतलब हमारा काम करने लायक दुर्लभतम संयोग जिसे कह सकते हैं, ऐसे दुर्लभतम संयोगों की प्राप्ति अपने को यहाँ पर हुई है। जैन कुल मिल गया, जैन कुल के अलावा आयु वगैरह और वो सब बातें तो हैं ही सही, अच्छी आयु और शरीर इंद्रियों की सामर्थ्य है और समझदारी थोड़ी बहुत, ये सब चीजें भी अपने को मिली। इसके अलावा धर्म की रुचि दिखती तो है क्या। बाबूजी एक बात कहा करते थे कि लोगों को पढ़ने और सुनने की रुचि तो बहुत है, पढ़ने और सुनने की रुचि में तो कोई कमी नहीं है क्या। और अभी तो विशेष तौर पर नजर आती है, इन 2 सालों में तो पढ़ने सुनने की रुचि बहुत ज्यादा नजर आती है। बस पढ़ने और सुनने तक ही सीमित है, लेकिन वो रुचि, समस्या ये है काम तो तब हो जब ये पढ़ने सुनने से आगे बढ़ करके अपने कल्याण की बात पर विचार करे, तब तो निर्णय करे, तब जाकर वो काम बने। इसलिए पढ़ने सुनने की रुचि तो पहले ही भूमिका में होगी, लेकिन उसी में अटक करके नहीं रह जाना, यह इससे आगे की बात है। तो निर्णय करने की बुद्धि भी मिली और निर्णय करने लायक तर्क युक्ति वगैरह वो सब बातें भी मिली, और वैसे शास्त्र भी मिल गए जिनमें ये निर्णय करने की बात आती है। उस तरह के शास्त्र भी हमको प्राप्त हो गए। महाभाग्य से अपने को ये सारी बातें प्राप्त हुई हैं। देखा था ना कल अपन ने कि भाई विचार करो, ये सच्चे मार्ग का आश्रय मिलना, सच्चे देवादि के निकट दर्शन पूजन इत्यादि का करना, भक्ति रूप व आस्तिक्यता रस रूप परिणामों का होना इत्यादि उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। तो इस काल में भी, इस निकृष्ट दुखम काल में, पंचम काल में भी महाभाग्य के उदय से ये बातें प्राप्त हुई। और कैसे प्राप्त हुई? सहज ही प्राप्त हो गई, सहज ही। जैसे अंधे के हाथ बटेर लग जाती है ना, कहावत है ना, अंधे के हाथ बटेर लगना, ऐसे ही समझ लो अंधे के हाथ बटेर लग गई है। पंचम काल में इतने निकृष्ट जीव पैदा होते हैं, उनमें से अपन है, और वो किस्मत से अपने को ये सब चीजें मिल गई, ये सच्ची बात मिल गई, सच्ची बात को समझाने वाले विद्वान मिल गए, टोडरमल जी जैसे, भागचंद जी जैसे, ये सब अपने को मिल गए। ये महाभाग्य से ये सारी बातें प्राप्त हो गई। तो बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया मिल गया ना, कि मिल गए, ये बढ़िया वाली बात नहीं है, ये तो अब अपॉर्चुनिटी अपने लिए, अवसर है, ये अब अपने को अवसर मिला है क्या। और ये अवसर अगर चूक गए तो बहुत पछताना पड़ेगा। ये पहले भी लिख चुके हैं। वो एमबीए करते हैं ना बच्चे, एमबीए पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ाया जाता है उनको स्वोट एनालिसिस, SWOT, स्वोट एनालिसिस बोलते हैं उसको। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्ट्रेंथ माने हमारी क्षमता क्या है, ताकत क्या है। वीकनेस माने कमजोरी, ताकत क्या और कमजोरी क्या, इन दोनों का एनालिसिस करो, बराबर इनका ज्ञान करो। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, मौका, और टी थ्रेट, खतरा। मौका और खतरा, इन दोनों का भी एनालिसिस करो। तो हमारी सामर्थ्य क्या है, कि इतनी सामर्थ्य तो है कि यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। कमजोरी क्या है, कि राग द्वेष आदि मिथ्यात्व आदि की बाधाएं हैं, लेकिन इनसे पार पाया जा सकता है। सामर्थ्य ज्यादा है, कमजोरी कम है, ये समझना। अपॉर्चुनिटी कि ये महाभाग्य से ये अवसर मिला है, ये अपॉर्चुनिटी की बात यहाँ आई। जो 2-3 दिन से अपन बात कर रहे हैं ना दुर्लभता की,
ये दुर्लभता वाली ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर हमको प्राप्त हुआ। तो इसके साथ एक खतरा भी जुड़ा हुआ है कि जब महाभाग्य से मिला है तो सोचो वापस कैसे मिलेगा, वापस कब मिल जाएगा, ये खतरा तो बना हुआ ही है ना। ये अवसर अगर अपन चूक गए, ये अवसर अगर अभी उसको अपन नहीं भुना पाए, इसका सदुपयोग नहीं कर पाए, तो ये अवसर वापस कब मिलेगा, ये इसका थ्रेट है। ऐसा ऐसी एनालिसिस करनी चाहिए। इस तरह से वो पूरा का पूरा उस पद्धति से एक क्या बोलते हैं इसको, सर्वांगीण विवेचन करे, निष्पक्ष खुद की आलोचना करे, उसका विवेचन करे, देखे कि मेरी सामर्थ्य क्या है और मुझे अवसर मिला है, तो अब इस अवसर को मैं इसमें बस इसके नाच गाने में लग जाऊं, इस अवसर मिला है जिसके नाच गाने में, इसके बधाइयां गाने में, या फिर इस अवसर का लाभ उठा करके अपना काम कर लूं। ये अपने को देखना पड़ेगा। देखो असल में होता क्या है, अब कई बार ऐसा देखने में आता है, अभी लोगों को, जैसे बाबूजी तो कहते थे कि सुनने और पढ़ने की रुचि, अब तो थोड़ी वो रुचि भी कम होगी, दिखावे की रुचि बहुत है। झूठा उत्साह, झूठा उत्साह समझते हो? झूठा उत्साह माने ऐसा दिखाना है कि हमें बहुत रुचि है धर्म की, जबरदस्ती दिखाना है। दिखाना क्या है? दिखावे का जमाना है ना, सोशल मीडिया का जमाना दिखावे का है पूरा। तो दिखावा ऐसा किया जाता है जाने हम ही है भगवान के भक्त, हमें ही पड़ी है सारी की सारी तिथियों की, सारे पर्वों की और सब जयंतियों की हमको ही है, और किसी को तो ऐसी है ही नहीं, ऐसा उत्साह, ऐसी रुचि। इस झूठे उत्साह के चक्कर में, इस उत्साह के प्रदर्शन में क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या हम काम कर रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, वो तक नहीं देख। ऐसे ऐसे भोले जीव हैं, है समझ। आप सोच रहे हो कहाँ की बात आ गई, ये क्या अवसर से आई बात। अवसर तो इतना ऊंचा मिला है और ये इस अवसर को बस कोरे इस दिखावे में धर्म मान करके, और ये इसकी तीसरी आज देखे होंगे ना अक्षय तृतीया करके, है सब है ही सही। तो अक्षय तृतीया का पर्व नहीं है क्या? कि हाँ है ना, पर्व तो है, लेकिन ये बताओ पर्व किस चीज का है और उससे क्या संदेश लेना? क्या संदेश लेना अक्षय तृतीया का? कि गन्ने का रस पियो आज तो, है गन्ने के रस से पालना हुआ था, तो बस गन्ने का रस पीने का है आज तो पर्व, है ऐसा पर्व है। नहीं, दान पर्व है, दान पर्व। हाँ दान पर्व तो है, लेकिन उस दान पर्व से तुमको क्या लाभ हुआ जो तुम इस पर्व को मनाते हो? कह रहे तो क्या पर्व नहीं? अरे बात वो नहीं चल रही है, बात गंभीरता से उस पर विचार करो। और ये प्रकरण कोई विषयांतर नहीं, क्योंकि अगला पैराग्राफ जो अपन पढ़ने वाले ना, वह इसी तरह से सवाल करेंगे भागचंद जी कि ठीक है भैया तुझे ऐसा अवसर मिल तो गया, लेकिन तू कर क्या रहा है, तू आता क्यों है यहाँ मंदिर में, भगवान के दर्शन करने क्यों आता है, क्या कारण है? कुछ स्वरूप ख्याल भी है या नहीं? ये बात तो कुछ ऐसे ऐसे भी दिमाग में आई, आज ही ऐसे ही देखा, किसी ने बताया ऐसा कि देखो देखो कितना बढ़िया चित्र है, हैं? ये ऋषभ देव, ऋषभ कुमार ये आहार ले रहे हैं और ये दे रहा। अब वहां देखा है तो चित्र में तो वो दुपट्टा लगा हुआ है और बाल चोटी जैसे, तो बाल बड़े हुए कोई ब्राह्मण की तरह, इस तरह का तो चित्र बना, और वो घड़ा भर के आहार दे रहा, तो यूं लगा करके पी रहे। ऐसे होता आहार? वो चित्र उचित है क्या? और अपने भोले जीव तो सारे के सारे उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं। देखो आज महान पर्व, महान पर्व। अरे महान पर्व का स्वरूप तो समझो, मुनिराज का स्वरूप समझो, दान का स्वरूप समझो, और वहां क्या काम हुआ था वो समझो। और गन्ने का रस दिखता है, उनकी वो तपस्या नहीं दिखती है? ऐसा विचार करना चाहिए। देखो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ। मंदिरों के बाहर दो मंदिर के बाहर ठेले खड़े करे थे यहाँ, एक अपने मोहल्ले में, एक जो गन्ने के रस के, जो मतलब जो दर्शन करने आओ 2-2 4-4 गिलास पियो आराम से। मैं तो नहीं गई, मैं तो सुबह 6 बजे दर्शन कर आई थी, 6:30 बजे। तो मतलब ये ये वो आहार दान दिया ना, वो आहार गन्ने का दान दिया, रस का पियो जाकर। तो किसने दिया और किसको दिया? ये मंडल वाली औरतों ने दिया। नहीं ये दान दे, ये आहार दान हो गया है ना, वहां जाकर के गन्ने का रस पी लो, ये आहार दान हो गया ये? नहीं वो पी लिया ना, मंडल वाली औरतों ने दिया था।
इधर भी मंडल वालों ने दिया, उधर भी मंडल वालों ने दिया। ये असल में क्या है, ये जो उत्साह प्रदर्शन है ना, कि हम बहुत भक्त हैं, वास्तव में सिर्फ विषय भोगों की भक्ति है। खाने पीने में धर्म समझ लिया, उसी को धर्म का नाम दे दिया और सोचता है कि हम बहुत धर्म कर रहे हैं। इसमें धर्म कैसे हुआ, जरा समझाओ तो सही। वहां गन्ने का रस, अभी तो पहली बात तो उसमें शुद्धता अशुद्धता का ठिकाना नहीं, लेकिन वो बात मैं इसलिए नहीं कह रहा था क्योंकि कल से कह देंगे नहीं नहीं हमारे तो बिल्कुल शुद्ध है, सारी मशीन भी बिल्कुल गर्म पानी से धुली हुई और वैसा हम तो बिल्कुल शुद्ध कर। अरे वो शुद्ध भी हो तो भी ये पीने पिला, गन्ने का रस पीने पिलाने, इससे कोई धर्म का लेना देना है क्या? कि उनकी याद में हम पी रहे हैं, उनकी याद में पी रहे हैं, उनकी याद में तप तो नहीं करा तूने, उनकी याद में एक भी विषय का त्याग तो नहीं लिया। हर साल ही लगाते हैं यहाँ तो ठेला। अच्छा, हर साल ही अक्षय तृतीया के दिन। विशेष धर्मात्मा जीव है आपके यहाँ पर। हाँ, कोई कोई मतलब कोई भी प्रायोजक बन जाता है, लगाते हैं हर साल। हाँ, अब वो क्या कर सकते हैं उसमें। देखो ये असल में इस जीव को विषय भोगों की लिप्सा इतनी ज्यादा है, वो अन्य मति में तो वहां उनके भोग के नाम पर होता है वो सारा काम। क्या ये भगवान को भोग चढ़ा रहे हैं, वो उनको क्या चढ़ाते हैं, वो खुद ही खाते हैं बाद में। और अन्य मति जैसे यहाँ अपने यहाँ तो भोग तो चढ़ता नहीं, तो लेकिन करें क्या, तो एक काम करो, इस कहानी में ऐसा था या ये पर्व ऐसा था, तो एक काम करो अपन भी ये थी। आया समझ? इसको हर जगह खाना पीना है, हर जगह खाना है, इसको खाने पीने का ही धर्म समझ रखा है इसने। इसको महावीर जयंती, वो जन्म का काम है ना, उसमें भी मिठाइयां खानी है, और महावीर स्वामी का निर्वाण हो तब भी मिठाइयां खानी है। इसको हमेशा मिठाइयां खानी है। मिठाइयां का मतलब सब लगा लेना। इसको विषय भोगों की लिप्सा इतनी ज्यादा है कि उसी में धर्म समझ लिया। तोड़रमल जी ने बहुत सटीक विवेचन करा, इसीलिए क्या वहां पे मतलब जो काम इसको धर्म के नाम पर मिल जाए, मतलब जो रोकने पर भी ये जो काम करता हो और वही काम इसको धर्म के नाम पर मिल जाए, तो ये क्यों नहीं करेगा? ऐसा धर्म तो सबको सुहाएगा। तो क्यों मनाया गया अक्षय तृतीया, आखा तीज क्यों? अभी तो एक चीज और समझ लेना, बहुत सौ को अटपटी लगेगी ये बात। अक्षय तृतीया ये कोई अपने यहाँ पे प्रचलित हो नाम ऐसा नहीं, आया समझ में? अपने यहाँ तो उनका आहार हुआ ये बात सही, लेकिन उसमें अक्षय तृतीया जैसा नाम क्यों? विचार तो करो, उसमें अक्षय जैसा क्या काम हुआ जो उसको अक्षय तृतीया कहने लगे? ये अन्य मतियों में चलता है। गूगल पे सर्च करके देखना अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, वहां उसमें 5-6 जवाब मिलेंगे आपको। क्या वहां पे वो ब्रह्मदेव के बेटे अक्षय का जन्म भी इसी दिन हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया। और गंगा का अवतरण हुआ, और वो लक्ष्मी की पूजा होती है, और पता नहीं क्या क्या, वो बहुत सारी बातें उसके अंदर मिलेगी। समझ में आई बात? तो सबसे बड़ा तर्क तो वो नजर आता है, वो ब्रह्मदेव के बेटा अक्षय, वो उसका बेटा अक्षय, वो उसका जन्म हुआ था आज, ऐसा उनके यहाँ पे है। अपने कुछ भी नहीं इस तरह, वो मानते हैं ऐसा। तो वो बात बैठती अक्षय तृतीया, नहीं तो बताओ अक्षय नाम कैसे जुड़ गया? इस तिथि पर आदिनाथ जी का आहार हुआ, वो बात ठीक है, उसमें समस्या नहीं है, प्रथम आहार हुआ। लेकिन प्रथम आहार जो हुआ तो उसमें अक्षय वाली बात क्या आई जो अक्षय तृतीया नाम पर? अक्षय तृतीया नाम अपने में प्रचलित नहीं, वो धीरे धीरे चल पड़ा, क्योंकि लौकिक में चलन था तो वो चल पड़ा। जैसे दीपावली चल पड़ा, वीर निर्वाण का दीपावली चल पड़ा, वैसे अक्षय तृतीया चल पड़ा। अच्छा, दूसरा भी तो आहार हुआ था ना उनका, पहले ही आहार थोड़ी ना होकर गया। ये दान की विधि चली, ये महत्ता इस दिन की है ना? व्यवहार धर्म में गिना जाता है दान भी, तो दान की पद्धति इस दिन से चली थी, वो दान की विधि क्या है ये इस दिन से निश्चित हुई थी। निश्चित हुई माने ये समझ में आई लोगों को, इस वजह से इस तिथि का महत्व है। और लोगों को तो वो गन्ने का रस का ही महत्व आता है, आया समझ? तो ये जो पर्व का महत्व है वो भी थोड़ा अपने को समझना चाहिए, और क्यों मनाया जाता है और क्यों मनावे। उनके जैसा काम तो करो। उनका प्रथम आहार हुआ था कि तुम्हारा कब होगा? उनका प्रथम आहार तो आज के दिन हुआ, हमारा कब होगा? क्यों आहार? अरे प्रथम आहार नहीं, आहार मुनिराज का होता है, तो मुनि दशा कब आएगी ये विचार करो। तो प्रथम आहार दिखता है, प्रथम आहार के पहले कितना लंबा समय निकला है?
13 माह और 9 दिन, आए समझ में? 13 महीने और 9 दिन कुछ भी आहार नहीं हुआ था। उसमें से 6 महीने का तो उपवास था, बाकायदा उपवास था, उन्होंने खुद ने 6 माह का उपवास किया। और उसके बाद 7 माह 9 दिन तक उनका आहार हुआ कि नहीं हुआ? वास्तव में तो हुआ आहार, क्योंकि मुनिराज का आहार तो उस आहार के विकल्प मात्र से हो जाता। मुनिराज का आहार तो उतना ही है ना, आत्मा क्या खावे और क्या छोड़े बताओ? आत्मा तो विकल्प करता, हो गया आहार। उपवास कहलाए या 13 माह 9 दिन का उपवास लिखा है क्या शास्त्रों में? कितना उपवास लिखा है? 6 माह का उपवास लिखा है, पढ़ लीजिएगा आदि पुराण। 6 महीने का उपवास, क्यों? क्योंकि उपवास का नियम लिया था उन्होंने 6 महीने। उसके बाद विकल्प आया 6 माह बाद, तो आहार के लिए उतरे, लेकिन विधि नहीं मिली। ऐसे रोज उतरते, विधि नहीं मिलती। 7 महीने 9 दिन तक रोजाना उतर आहार के लिए। ऐसे 13 महीने और 9 दिन बीत गए, तब तक आहार नहीं हुआ था। उसके बाद हुआ था, आया समझ में, इक्षु रस से, गन्ने के रस से। तो गन्ने का रस ध्यान मत रखो, वो ध्यान रखोगे 13 माह 9 दिन का तब था उनका। तब तो फिर 6 माह का था निश्चय से, वास्तव में देखा जाए तो, क्योंकि 6 महीने का ही उपवास कहलाएगा। 7 महीने 9 दिन अंदर तो आहार हुआ, बाहर नहीं हुआ। समझ में आई बात? क्या अंदर तो हुआ, बाहर नहीं हुआ का क्या मतलब? आहार का विकल्प तो हुआ ना उनको, आत्मा को तो आहार का विकल्प ही आहार है। क्या आहार का जो विकल्प हुआ, उतने मात्र में उनका आहार तो हो चुका था। 7 माह 9 दिन तक वो आहार लगातार चल रहा था, लेकिन बाहर में वो उदर पूर्ति नहीं हो रही थी, है ना, पेट में कुछ नहीं जा रहा था। तो इसलिए अपन कहते हैं 7 महीने 9 दिन। तो कमजोरी आई होगी उनको। तीर्थंकरों का शरीर ऐसा होता है कि उनको कोई कमजोरी नहीं आती। पूरे जीवन भर आहार नहीं कर रहे तो कमजोरी नहीं आवे, ऐसा विशिष्ट शरीर होता है। दूसरी बात, भूख की बाधा सताती होगी? बाधा भी नहीं सताती, क्योंकि उनके पुण्य का उदय ऐसा रहता है कि ऐसी तीव्रता उसमें होती है। हाँ, नहीं था ना, नहीं ऐसा योग था तो इंद्र भी क्या करता? इंद्र को ही ख्याल में नहीं आया, दूसरे कामों में लग रहा होगा। एक ही जगह की ड्यूटी थोड़ी ना उसकी भी, इंद्र को भी सारे तीर्थंकरों का देखना पड़ता। जितने भी हो, 170 एक साथ हो तो 170 जगह जाना पड़ता उसको। आया समझ? जाएगा, उसके विक्रिया से जाता है। तो नहीं आया विकल्प, योग नहीं था ना कुल मिला के। ऐसा नियोग ही नहीं था कि आहार होगा। 7 माह 9 दिन तक और आहार नहीं हुआ। वो अंतराय कर्म का भी था ना इनके, वो बेल के मुंह के वो हाँ, वो कहानियों में है, देखो आदि पुराण में तो नहीं आया ऐसा। नहीं आया? हाँ, आदि पुराण में हमने तो नहीं पढ़ा कि भाई बेल के मुंह का वो बताया तो अंतराय का। ये बाद की कहानियों में, क्योंकि कहानियां बहुत प्रचलित हो जाती हैं और उसमें तरह तरह की बातें मिल जाती हैं। मुझे ऐसा देखने में नहीं आया कि उन्होंने वो बेल के मुंह के, कहाँ पे पढ़ा? कहाँ पे पढ़ा? मैं कह रहा हूँ जब मूल ग्रंथ में नहीं आया, बाकी तो कहानियों में मिलेगा ना, उसकी कहाँ मना है। तो अभी आप ही कुछ लिखो कहानी, तो आपके दिमाग में जो है जो लिख दो, तो उसमें क्या? यहाँ बात यह है कि आचार्यों ने वो बात नहीं लिखी, मतलब मेरे देखने में नहीं है, आपके देखने में आई हो तो बताइएगा, मूल ग्रंथ में कहीं पर आवे तो। कहानी सुनी तो मैंने भी है, वो ऐसा नहीं है कि नहीं सुनी, लेकिन बात प्रामाणिक अपने को उसी हिसाब से करनी चाहिए, आचार्यों ने जो लिखा उसी हिसाब से। और कैसे कह सकते हो कि अंतराय का उदय? वो तो दिख रहा है अपने को कि भोगांतराय हुआ, भोग में बाधा हुई है, भोग नहीं हो रहा था, भोग की इच्छा तो थी लेकिन भोग नहीं हो रहा था, तो भोगांतराय। बाकी वो बेल का वो बताया इस वजह से आया, ऐसा थोड़े ना, पिछले भवों का भी तो होगा, इसी भव के कर्म थोड़े ना उदय में आते, पिछले भव के भी तो उदय में आते हैं, समझ? तो वो तो एक, अरे प्रथमानियोग की व्याख्यान की विधि देखी तो है अपन ने, तोडरमल जी ने बताया तो है। जिस कथन को मुख्य करना हो, जिस बात को मुख्य करना हो, ग्रंथकार वैसा लिख देता। अगर मूल ग्रंथ में मिल भी जाए आपको बेल वाला तो भी आपत्ति नहीं है, आशय समझ लेना। एक ही काम में कोई एक ही काम का कारण बना हो, एक ही वजह से वो सारे के सारे कर्म बने हो, ऐसा नहीं हो। अनेक प्रकार के भाव होते हैं, उनसे बंधे हुए कर्म वो एक ही काल में उदय में आते। अनेक समयों में बंधे हुए कर्म एक काल में उदय आ रहे हैं, एक काल में बंधे हुए कर्म अलग अलग काल में उदय में आ रहे हैं, ऐसा होता है उसमें कहाँ समझ? तो पिछले भव का भी बंधा हुआ होगा, कुछ इस भव का भी बंधा हुआ होगा, तो वो सारी बातें हैं उसमें।
लेकिन कुल मिला के बात ये थी कि इतने समय उनका आहार नहीं हुआ था। अब वो जितने भी आप जो कह रहे हो ना, वो गन्ने के ठेले लगे रस के और रस पिए, उनसे पूछो तो सही मनाते क्यों हो, तो जवाब यही आएगा बस उनका, क्या कि आज के दिन उनका आहार हुआ था गन्ने के रस का, तो हम भी पी रहे। अरे तो उनका तो आहार हुआ था, तुम्हारा थोड़े ना आहार है? तुम थोड़े ना मुनि हो, मुनि बनो जब पी लेना, अभी तुम मुनि तो बनो। समझ में आई बात? इसको तो कुल मिला के बात यह है कि भोगों की रुचि इतनी ज्यादा है, इसको धर्म के नाम पर भी भोगों की ही पूर्ति कर, इसकी लिप्सा छूटती नहीं। हाँ, उसमें क्या बड़ी बात है? आदिनाथ जी से संबंधित पर्व है तो भक्तामर का पाठ करो और गन्ने का रस पियो मजे में, बस हो गया धर्म, हो गया, आदिनाथ जी के भक्त बन गए। ये विडंबनाएं हैं कुछ। और आज के जमाने में जो कि पूरा दिखावे का जमाना है, ये चीजें बहुत ज्यादा प्रचलन में आ जाती। और वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, ऐसे ही ये अगर अभी अपनी बात, ये तो थोड़ी बहुत आप लोगों से बात हो गई, चर्चा हो गई, जहाँ नहीं हुई होगी वहां पे देखा देखी बहुत होंगे। फोन पे तो बात करेंगे ही कि तुम्हारे यहाँ क्या हुआ, कि हमारे यहाँ तो ये हुआ। अब आपके यहाँ जो ठेला लगा ना, अगले साल वो बढ़ करके लगेंगे क्या, दूसरी जगह जो आपके यहाँ के रिश्तेदार होंगे दूसरी जगह, वो लोग अपने रिश्तेदारों को बताएंगे हमारे यहाँ ऐसा हुआ, क्या अच्छा ऐसा हुआ, हम भी करेंगे अगले साल से। ऐसे है बोले। हाँ, बहुत सारी चीजें हुई। हाँ, ये भी बहुत बीमारी फैली है, ये पिछले साल देखने में आया ऐसा, ये भी ध्यान रखिएगा। नाटकबाजी करते हैं घर पे ही, छोटे छोटे बच्चों को नंगा करके, और उनको तो ऐसा वो बना देंगे और कि भाई ये मुनि बन गए, और हम धोती दुपट्टा पहन के उसके माँ बाप को पड़ जाएंगे और गन्ने का रस पिलाएंगे, वीडियो बना के चढ़ाएंगे। अरे क्या पढ़ा था अपन ने सूत्र पाउड़ में, दर्शन पाउड़ में, तुम खेल में भी नहीं धरना यह अचेलक वृत्तियां। ये खेल खिलौने की चीजें नहीं है ये, खेड़े विण कायवम, ऐसा था ना, खेल में भी धारण नहीं करना, ये खेल खिलौने की चीजें नहीं है ये, महाभयंकर अभिनय का पाप है इसमें। उसको बना देते हो और वो बड़ा होकर के क्या करता है क्या नहीं करता है? अरे बात समझ, मुझे ध्यान है हमारे यहाँ पे वो 10 लक्षण में ऐसे फैंसी ड्रेस वगैरह होते थे, तो वो छोटे में हमने देखा वो छोटे छोटे बच्चों को नग्न करके मुनि बना दिया, है समझ, बना दिया नग्न करके बना दिया, और कि ये मुनिराज और ऐसा। आज वो लड़का जो आज बड़ा हो गया, अब तो शादी वादी होगी उसकी, मतलब जैन जैसा आचरण नहीं है उसका। समझ में आ रही बात? ये खेल में धारण करने की चीजें नहीं है ये, इसमें कितना अभिनय होता है, ये रूप ऐसे नहीं बनाया जाता। शाम को बात चल रही ना इस पहाड़ में, जिन प्रतिमा कैसी होती है, आयतन कौन है, चैत्य ग्रह कौन है, कितनी ऊंची बातें हैं, सोचो तो सही। इनकी नकल कैसी होगी, साक्षात इनके जैसी होगी। तो ब्रह्म गुलाल की कहानी तो सबने पढ़ी होगी, नकल करी तो बिल्कुल असल जैसी नकल होती। प्रतिमा की और प्रतिमा और चैत्य ग्रह के संबंध में यही बात आई ना, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कैसी कि साक्षात जिनेंद्र जैसी, तभी जाकर के वो पूजनीय है। अगर रंच मात्र भी कोई फेर है तो पूजनीय नहीं। जिनेंद्र भगवान का चित्र कैसा होगा, मुनिराज का चित्र कैसा होगा कि साक्षात मुनिराज जैसा, वो दुपट्टा लिए हुआ होगा। आप लोग जो सोशल मीडिया पे चढ़ाते हो, सोच विचार करके चढ़ाया करो, क्या जो भी है, मैं कोई व्यक्तिगत किसी से नहीं कह रहा। हमको तो अरे अक्षय तृतीया का आया, चलो इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे, अरे देख तो लो उसमें क्या है क्या नहीं है, किस तरह की विधि है, कैसा चित्र है। मुनिराज का भी ऐसे पीते हैं? मुनिराज ऐसे लेंगे कि पहले देखेंगे हाथों में शोध करके और फिर लेंगे, और वो ऊपर से घड़े से यूं डाल रहा है और वो बिल्कुल मुंह पर लगा करके पी रहे हैं, इस तरह से होता है? और वो कौन सा मुनिराज, उनके तो चोटी है ब्राह्मण जैसी और वो दुपट्टा लटक रहा है, ऐसा कैसा चित्र? थोड़ा विवेक रखना चाहिए। ये बिना बात का पाप है, बिना बात का पाप। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था ये अति उत्साह अच्छा नहीं है। ये दिखावा कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, क्या करोगे दिखा के, ये तो बताओ क्या करोगे, किसको दिखा किसको रहे? आपके अपने ही हैं सारे के सारे, जो भी हैं घर वाले ही तो हैं, घर वालों का ही ग्रुप है,
रिश्तेदारों का ग्रुप है या जो भी मित्र जन है उनका ही तो ग्रुप है। किसको दिखा रहे हो आप किसके भक्त हो? उनको क्या पता नहीं है? पूरा एक दिखावा करना। आपको उस चीज का उत्साह आ रहा है तो उसका अनुकरण करो। मुझे बहुत बुरा लगता है वास्तव में मुझे बहुत चिढ़ छूटती है अंदर से। दिखावा जैसे इतनी इस तरह से दिखावा करते हैं ना, दिखाएंगे ऐसे जैसे यही भक्त है सबसे बड़ा। तो ये बातें भी शायद मिथ्यात्व में जाएगी, ये जो व्हाट्सएप में डाल के इसको फैलाते हैं। हाँ, ये मिथ्यात्व का पोषण है ये। भाई मुनिराज का स्वरूप नहीं है, आप उसको मुनिराज के नाम पे वो प्रचलित कर रहे हो, उनको आदिनाथ जी घोषित कर रहे हो, वो ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण। हाँ, ये मिथ्यात्व है। और एक और ये मिथ्यात्व का पोषण। और आपस में हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, ऐसा भी आपस में चलाना, ये भी मिथ्यात्व। नहीं, ये मिथ्यात्व में तो नहीं जाएगा, लेकिन ये राग की तीव्रता बहुत है। राग की तीव्रता बहुत है। ये तो आत्मानुशासन में पढ़ा था ना अपन ने, क्या ये वहां पे उस गंदगी में घुसा रहना चाहता है। हाँ, ये मिथ्यात्व में कब जाए कि जब ये अनंतानुबंधी जैसा हो ना, तो इसके साथ मिथ्यात्व का वो बड़ा बेल बंधा हुआ है। इसको आप मिथ्यात्व में तब कहो कि जब इसको बहुत ही ज्यादा उसका रस हो, बहुत ज्यादा माने कि ये तो करना ही है, ये तो मनाना ही है, और ये तो ऐसा और ये वैसा। जैसे वो देखते हैं ना अपन, वो पहले उदाहरण लेते हैं, बिना रस के कौन डालेगा? ऐसे डालते हैं रस है, उधर लक्ष्य राग है, तभी तो डाला रस है ना, राग है। लेकिन यहाँ पे बहुत तीव्र, क्योंकि अनंतानुबंधी का, और देखो जिस जीव का अनंतानुबंधी नहीं हो, वो जीव भी आपको दिख जाएगा जन्मदिन मनाता हुआ। अरे ये कैसे आप कह सकते हो कि तीर्थंकरों का जन्म कल्याण क्या है? आदिनाथ जी कहाँ पे बैठे थे जब दीक्षा लेने के लिए उठे? क्या था, क्या चल रहा था? उनके जन्मदिन का ही तो चल रहा था ना कार्यक्रम। समझ में ही बात? छल ग्रहण मत करना, ध्यान रखना। नहीं तो अभी लोग अरे देखो देखो वो भी तो मनाते थे तो अपन भी मनाएंगे, ऐसा छल ग्रहण मत करना। मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें मिथ्यात्व वाला दोष नहीं, इसमें राग का दोष। और ये राग इतना तीव्र हो कि अनंतानुबंधी जितना हो, तो उसके साथ आप मिथ्यात्व कह सकते हो। जैसे एक सामान्य तौर पर आपको बात बताता हूँ, दूसरे उदाहरण से समझ में आएगी। आप सजते संवरते हो, आप नहाते धोते हो, क्यों? इस शरीर से राग, ठीक है ना? तो शरीर से इतना राग हो कि नहाना धोना, कभी साज श्रृंगार, वो सब भी होगा, वो राग की निशानी है। खोटा ही कार्य, पाप का ही कार्य, लेकिन वो मिथ्यात्व में एकाएक नहीं कहलाए। लेकिन मैं शरीर के पीछे इतना पागल हो जाऊं कि मैं तो वो हाथ पर टैटू बनवाना और ये करना और वो करना, ये सब क्या है? समझ में आ रही है बात? ये उसमें और तीव्रता, तीव्र ग्रस्तता, आसक्ति अनंतानुबंधी की सूचक। तो एक तो सामान्य राग और एक अत्यंत तीव्र अनंतानुबंधी जैसा, तो वो वहां पे विचार करना चाहिए। ये जो चित्र वगैरह की बात है, इसमें तो साक्षात वो देवशास्त्र गुरु से संबंधित बात है ना। तो इस तरह की कोई भी चीज आगे बढ़ाना जिसमें देवशास्त्र गुरु का अवर्णवाद होता हो, मुनिराज का स्वरूप नहीं है वैसा, और वैसा चित्र मुनिराज का कह करके बता दे कि हाँ ये मुनिपना, देखो ये आदिनाथ जी, ये ऋषभ मुनि है और ये इनका आहार हो रहा है, ये बहुत विपरीतता है। मानते होंगे, उसमें अपन क्या करें, है ना? उसमें क्या कर सकते हो, मानते हो। तो ये सारी बात तो इसलिए भी आ गई कि आज वो तृतीया है, और दूसरी बात ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए। विषय से थोड़ा विषयांतर तो कह सकते हो, लेकिन विषय से जुड़ी हुई बात ही है, क्योंकि अगला जो अपन प्रकरण देख रहे हैं, अब यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं भागचंद जी, अक्षय तृतीया की पूजन तो कर सकते हैं ना? अक्षय तृतीया की, हाँ ठीक है, कर लो। दान की पूजा है, असल में दान पर्व की पूजा है, और अक्षय तृतीया के बहाने से तो आदिनाथ जी की पूजा करनी है। हाँ, आदिनाथ जी की पूजा होगी उसके अंदर, बाकी मैं तो देखो, हाँ होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो पुरानी पूजाएं नहीं है इस तरह की। पुरानी जो पूजन पद्धति अपनी चलती थी 500 साल के इतिहास में देखोगे, तो पुराने जो भी कवि हुआ, उन्होंने, मुझे नहीं ध्यान कि अक्षय तृतीया की पूजा कोई पुराने कवि ने लिखी है क्या, वो तो बताइएगा। अक्षय तृतीया की पूजा अभी 50-100 साल के अंदर ही लिखी गई है। दयानंद राय जी, वृंदावन दास जी, ये जो बड़े बड़े पूजा लिखने वाले अपने
पूजाकार कविवर विद्वान हुए हैं, इन्होंने किसी ने भी अक्षय तृतीया की पूजा नहीं लिखी। संस्कृत में भी कभी नहीं मिलती। पुरानी जो पूजाएं देखते हैं अपन, पुरानी पूजा पद्धतियां है ना, मैंने तो कई पांडुलिपियां देखी, उसमें भी कहीं पे अक्षय तृतीया की पूजा कोई इस तरह की मिली नहीं। आया समझ में? हाँ नहीं है ना, तो रक्षाबंधन की तो सलूना पर्व के नाम से आती थी। हाँ, सलूना पर्व कहते थे पहले, और वो उसके हिसाब से उसमें वो पूजन आती थी अकंपनाचार्य आदि की, वो तो आती है ना। बाकी अलग से ये त्योहारों की तो अलग से कोई, त्योहारों में तो सिर्फ अष्टानिका, दशलक्षण, इनकी पूजाएं आती है देखा जाए तो। और बाकी कोई जो तीर्थंकरों के पंच कल्याणक की पूजाएं तो वो हैं, इनके अलावा तो कोई ऐसे देखने में मिलती नहीं। खैर उसमें समस्या नहीं है ऐसी कोई विशेष, अक्षय तृतीया की भी करने, लेकिन अक्षय तृतीया में उसके पीछे भावना क्या है ये विचार कर लेना। आदिनाथ जी की है पूजा तो भाई, महानता किसकी। अच्छा एक और चीज, गंभीरता से अगर विचार करो, अक्षय तृतीया तो दान का पर्व है ना, दान की पद्धति चली इसका पर्व है। दान क्या है? शुभ भाव है, अशुभ भाव है कि शुद्ध भाव है? क्या है? शुभ भाव है। तो शुभ भाव की एकाएक पूजा नहीं होती, वहां पे दर्शन विशुद्धि सबसे पहले है। मुझे मालूम था भी आप कहोगे बात, 16 कारण की पूजा भी तो करते हैं, वो तो तीर्थंकर प्रकृति के लिए, कि वास्तव में वहां तीर्थंकर प्रकृति के माध्यम से करा तो तीर्थंकरों को ही नमस्कार है। दूसरी बात, वहां सबसे पहली बात, पहला दर्शन विशुद्धि का नाम है, वहां सम्यक्त की पूजा है मुख्य रूप। शुभ भाव पूजनी नहीं है, अक्षय तृतीया के नाम से भी आपको करनी है तो वीतरागता की ही पूजा करना वहां पर। आया समझ में? दिन कोई महान नहीं होता, ये पहले नंबर पे दिमाग में बिठा लो बात। क्यों? क्योंकि काल द्रव्य में तो कोई अशुद्धि नहीं और कोई शुद्धि भी नहीं, काल द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है। आया समझ में? काल द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है, तो उसमें तो शुभ अशुभ जैसी कोई बात है नहीं। फिर भी अपने को जो विकल्प आते हैं वो इसलिए कि इस दिन कोई विशेष कार्य हुआ था। तो क्या विशेष कार्य हुआ था? ये दान पर्व चला था। आदिनाथ जी जो इतने समय से जिनको आहार नहीं मिल रहा था, आज मुनिराज ऋषभदेव को, वो इनको पहले दिन पहली बार आहार इस तिथि को मिला। तो आहार मिलने की महत्ता नहीं आनी चाहिए, महत्ता इस बात की आनी चाहिए कि उन्होंने तप कितना विशेष किया, वो विशेष तप की उसकी महत्ता आनी चाहिए। आया समझ में? तो उस पर तो गंभीरता से मीमांसा हो पूरी की पूरी, क्योंकि प्रकरण तो शुभ भाव का है ना, शुभ भाव का है और पर्व भी शुभ भाव का ही, दान का है। दूसरी बात, दान में मुख्यता श्रावक की है, यहाँ पर इस प्रकरण में मुख्यता श्रावक की है, तो श्रावक ने दिया वो दान। समझ में आ रही बात? तो श्रावक की क्रिया पूज्य होगी कि मुनिराज की क्रिया पूज्य होगी? आप कह सकते हो कि मुनिराज का ही तो काम हुआ वहां पर, कि काम तो मुनिराज का हुआ, लेकिन जो दान कहा जाता है, दान मुनिराज के शत आवश्यक में शामिल नहीं है, दान यहाँ शामिल है, श्रावक के शत आवश्यक। समझ में आ रही बात? तो वो कई पहलुओं से उस पर विचार करना चाहिए। फिर भी अभी तो अपन इतना ही देखें इसको कि उस बहाने भी आदिनाथ जी की ही पूजन हो। हाँ आदिनाथ जी की तो होती है, लेकिन वहां पे अपना महत्व तो किसी और विषय पे रहता है। आदिनाथ जी मुख्य नहीं होकर के वो जो आहार हुआ उस पे ही रहता है बस। आया समझ? भाई यहाँ पे उनके जीवन से प्रेरणा लेनी है, तो ये चीज, इस चीज पर विचार करो कि देखो 7 माह और 9 दिन तक आहार का विकल्प भी उठा, और उस विकल्प को तोड़ करके रोज के रोज उस विकल्प को तोड़ करके कैसे आत्मलीन होते थे, ये मुख्य चीज है। 7 माह 9 दिन तक आहार का विकल्प उठा, आहार के लिए निकले, लेकिन आहार नहीं हुआ तो भी मन में जरा भी क्षोभ नहीं, जरा भी क्षोभ नहीं। अरे मैं आहार के लिए निकला और देखो मुझे आहार नहीं मिला, ये मूर्ख लोग हैं, कैसे हैं, इनको बिल्कुल भी पद्धति नहीं मालूम है। मैं रोज रोज आ रहा हूँ, कोई मूर्ख की तरह मुझे कपड़े दिखा रहा है, कोई वो रुपए पैसे दिखा रहा है, कोई कन्याओं को खड़ा कर रहा है मेरे सामने, इनको क्या अकल नहीं है क्या? बोलो, ऐसा विचार आया उनको? एक भी समय ऐसा विचार नहीं है। ये चीज सीखने की है इस पर्व से। हमारे तो थाली में एक चीज कम हो जाए जिसमें तो देखो है? आप कह रहे हो ना आज गन्ने के रस के ठेले लगे,
जिसको नहीं मिला होगा उसको भी तो गुस्सा आया होगा। वहां तो झगड़ लिए होंगे, कोई तो मुझे एक ही गिलास क्यों दिया, इसको तो 2 दे दिए। बोलो, यार आदिनाथ जी से सीखना है तो ये सीखो, 7 माह और 9 दिन तक लगातार वो उतरते ले रहे आहार के लिए, और रोज उनको आहार नहीं मिलता। आप सोचो, आप रोज मान लो ये विचार करो कि शायद आज ये मिठाई बनेगी, आज ये मिठाई बनेगी, आज ये मिठाई बनेगी। वो प्रेमचंद की एक कहानी थी, बूढ़ी काकी, पढ़ी क्या? पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी? जिन्होंने पढ़ी है वो मेरी बात समझ गए होंगे। वो बूढ़ी, वो अपने कोठरी में बैठी बैठी सोचती रहती, बाहर कुछ आयोजन था, शायद शादी ब्याह कुछ भी होगा, तो मिठाइयां बनने की आवाज आती रहती, उसको बस वो करछी हिलने की और ये सब बर्तन बजने की। अच्छा अब ये बन रहा है, अब ये बन रहा है, बस अब ये मिठाई मिलेगी, अब ऐसा मिलेगा। बहुत उसका मार्मिक चित्रण किया प्रेमचंद। थोड़ा साहित्य पढ़ लेना चाहिए बच्चों को, बचपन से पढ़ा दो ये चीज। तो वो कि अब तो शायद ये मिठाई बन रही है, अब शायद ये मान लो गुलाब जामुन, अब गुलाब जामुन कढ़ाई में डाले गए होंगे, अब ये चाशनी में हो रहे होंगे, अब ठंडे हो जाएंगे, बस अब मुझको बुलाने आएंगे और फिर मैं, क्योंकि उसके क्या घर वाले बुलाते नहीं थे, घर वाले सबके सामने नहीं लाते थे। उसकी दयनीय दशा वहां दिखाई, और आखिर तक उसको बुलाए नहीं, भूल गए। उसके मन में कितने विकल्प चलते थे, सोचो। ये हम सबकी दशा नहीं है क्या? आदिनाथ जी इससे पार थे। 7 महीने 9 दिन तक रोज आहार के लिए निकल रहे हैं, और विकल्प जरा सा भी नहीं हुआ आहार, कोई विकल्प नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, क्या किसी के प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं, किसी के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं कि ये कैसे मूर्ख है या कैसे, जरा सा भी विकल्प नहीं। हाँ, आहार का विकल्प उठा था इसलिए उतरे थे, है ना, लेकिन उनको वो राग नहीं था, जरा राग द्वेष नहीं किसी के प्रति। राग द्वेष कैसे नहीं, कोई वीतरागी थोड़ी ना हो गया। अरे 3 कषाय चोकड़ी का नहीं है, और उस आहार के पीछे कोई ऐसा विकल्प नहीं उठ रहा है, ये खास बात है वहां। देख, समझ में आ रही है बात? तो ये सीखो, सीखना है तो। हम तो गन्ने का रस सीखते हैं बस, क्या आया समझ में? हमें तो गन्ने का रस पीना है, और कुछ नहीं करते। आदिनाथ जी का त्योहार है, उनका गन्ने के रस से हुआ, तो हम भी करना। या फिर इसमें कर्मों की लीला भी तो नजर आ रही है कि कर्म 3 लोग के नाथ जैसे को नहीं छोड़ते हैं, तो फिर कैसे क्या? नहीं, यहाँ पे बढ़ना अपने को, इससे आगे बढ़ करके सोचना कि वो कर्म 3 लोग के नाथ को नहीं छोड़ते, ये तो प्राथमिक बात होगी, ये तो ठीक है शुरुआती, लेकिन वो उन कर्मों से लगते नहीं है। क्या मतलब? कि उन कर्मों का जो ऐसा उदय आया उसमें ये परेशान नहीं होते, कर्मों से जुड़ान नहीं करते। कर्म का उदय होगा जैसा होगा, लेकिन ये उसमें जुड़ान नहीं करा इन्होंने। ये खास विचार करने की बात है। जुड़ान नहीं किया गजब की है। यहाँ तो गन्ने का रस पीने तक तो जो बात ली सो ली, अभी तो कलश भी उससे करने हैं, अभिषेक भी गन्ने के रस से करना। ऐसी ऐसी मूर्खताएं भी तो चलती है, आया समझ? वो चलती है, बहुत जगह चलती है, जहाँ पे अब क्या कहें 20 पंथ होता है, जहाँ ऐसे विपरीत आमनाएं रहती है, शुद्ध आमनाएं से विरुद्ध होता है, वहां तो इस तरह के काम भी हो जाता है कि आज तो आखा तीज, आज तो गन्ने के रस से अभिषेक होगा। अरे कहाँ पे हो गया, किसने कर दिया गन्ने के रस से अभिषेक? कौन से शास्त्र में है कि इस दिन अभिषेक हुआ था, इस दिन उनका पारना हुआ, ये बात तो आती है, इस दिन उनका गन्ने के रस से अभिषेक हुआ, ये कहाँ आया? और मूर्ख लोगों को तो कुछ भी नहीं सूझता ये सारा काम कर, बिल्कुल भी विवेक नहीं, बिल्कुल विवेक का काम नहीं, बिल्कुल भी। और कहता है कि हम आदिनाथ जी के भक्त हैं। कैसा भक्त है आदिनाथ जी का? तो इस पर्व से क्या सीखना, क्या ग्रहण करना? ग्रहण करो आदिनाथ जी की वीतराग, ग्रहण करो उनकी, क्या कहें, बिल्कुल जो क्षोभ नहीं आया मन में, रंच मात्र भी आहार नहीं होने के कारण कोई क्षोभ नहीं। क्षोभ और मोह और क्षोभ से रहित परिणाम, उसी का नाम चारित्र कहा था ना। उनके सम्यक चारित्र को ग्रहण, यह है ग्रहण करना है, आया समझ में? ये रस ग्रहण करने का नहीं है। और बल्कि मैं तो कहता हूँ आज के दिन तो पीना ही मत, बिल्कुल। क्यों नहीं पीना? यार उन्होंने पिया तो हम नहीं पिएंगे, हम तो उनके भगत हैं। ये अन्य मतियों जैसी बात मत करो कि हमारे भगवान को ये पसंद था तो हम भी ये खाएंगे, और उनकी थाली से ये लुढ़क गया था तो हम ये नहीं खाएंगे। ऐसे ऐसे मूर्खता जैसी बातें नहीं करनी। अरे उनका आहार हुआ तो तुमको तृप्ति हुई ना, तो तुम्हें तृप्ति हुई तो अब अन्य भोग की क्या आवश्यकता है फिर? ये ग्रहण करो, करना है। आदिनाथ जी का 7 माह 9 दिन बाद आज आहार हुआ था। आहार के लिए जब निकले थे तब 13 माह 9 दिन क्यों नहीं कह रहा हूँ,
कि 6 महीने तो उन्होंने ही छोड़ रखा था आहार, 7 माह 9 दिन तक तो उनको विकल्प आया था आहार का, सिर्फ विकल्प मात्र आया, एक सामान्य विकल्प जितना एक संजोलन कषाय में संभव है। और उसके बाद ये आहार हुआ उनका, और इस बात की अपने को अगर संतुष्टि के दान पर्व उस दिन से चला तो हम दान की विधि समझे, तब जाके ये दान की पद्धति चली, अगर इस बात का भी एक खुशी है तो आज के दिन तो ये बिल्कुल भी मत ले। ये कैसी अजीब बात है, आप सोच रहे हो, ये तो उल्टी बात होगी कि आज के दिन बिल्कुल मत लेना, कि हाँ संतुष्टि हुई ना, आज तो दान का पर्व कह रहे हो ना, तो आज दान करो कि आदान करो, समझ में आ रही बात? आज तो दान देने का है कि लेने का है, समझ में आया? तो ये बातें इससे अपने को सीखनी चाहिए। देखो आज तो समय इसी में निकल गया, अक्षय तृतीया पर्व के संबंध में। वो विकल्प इसलिए आ गया क्योंकि कई बार कुछ ऐसी चीजें चल पड़ती है ना, तो देख देख के मन में थोड़ा सा विकल्प आ जाता है। वो कारण भी था क्योंकि आगे तो प्रश्न आ रहा, भागचंद जी पूछ रहे हैं, अब तुमको पूछते हैं कि तुम प्रतिदिन मंदिर में आते हो, हैं, तो दर्शन कैसे करते हो, क्या सोचते हो इनके बारे में, अब वो सवाल खड़े करेंगे यहाँ पे। अब तो समय हो गया अपना, इस प्रकरण को कल ही देखेंगे अब अपन। बड़े पंडित जी, रविंद्र जी का जो अक्षय तृतीया का पूजन है उसमें जो अर्घ छंद आया है, अर्घ 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 बोलते हैं, ऐसा अर्घ में ऐसा नहीं लिखा कि अक्षय तृतीया जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय अर्घम निर्वाम की स्वाद नहीं लिखा है। आदिनाथ दिनेन्द्राय अनर्घ जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वाम की स्वाद, ऐसा लिखा हुआ अर्घ। हाँ सही है, तो अर्घ तो आदिनाथ जी को चढ़ेगा ना। तो ये सब जो अर्घ चढ़ाते हैं उस समय ये सब ध्यान नहीं देते हैं ना, तो ये मिथ्या भ्रांति पैदा हो जाती है कि अक्षय तृतीया का पूजन कर रहे हैं, जबकि वहां पर अक्षय तृतीया का पूजन नहीं, वहां पर अक्षय तृतीया को क्या हुआ था ये बताया, और मूल प्रयोजन को बस 8 छंद में जो बताना था वो बताया। सही है। तो ये तो बात हुई कि भाई वास्तव में तो आदिनाथ जी की पूजा होगी वहां। अक्षय जयमाला में अक्षय तृतीया का भाव लिख दिए, लेकिन निकालना वितरागता को ही है, वहां पर वितरागता की प्रसिद्धि हुई है। हाँ, क्योंकि अपना तो कोई भी पर्व हो, क्या कोई भी पर्व, अपने यहाँ सारे ही पर्व वितरागता की सिद्धि करने वाले ही होते हैं। अगर किसी से किसी भी पर्व की कोई क्रिया अगर वितरागता और अहिंसा को सिद्ध नहीं करती तो ये समझ लेना वो जैन धर्म की क्रिया ही नहीं। ये तो अपन कई बार देख चुके हैं बात। जैन धर्म के मूल सिद्धांत अहिंसा और वीतरागता, और अहिंसा और वीतरागता का अगर पोषण नहीं हो, अहिंसा और वीतरागता के अलावा राग या हिंसा का पोषण हो, तो वो क्रिया जैन धर्म की नहीं कही जाती। अब विचार कर लो, ये जो आज अपन ने बात की ये गन्ने के रस की या और चीजों की, तो उसमें वीतरागता का पोषण है कि राग का पोषण, उसमें अहिंसा का पोषण हो रहा है कि हिंसा का पोषण, ये अपने को गंभीरता से विचार करना। और ये दृष्टि हर एक पर्व के संबंध में रखनी चाहिए, आया समझ में? पर्व का कोई निषेध नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो पर्व के संबंध में जो विपरीतताएं चल पड़ती हैं, ऊट पटांग क्रियाएं होने लग जाती हैं, वो उन भ्रांतियों पर तो अपने को ध्यान देना पड़ेगा, उन विचारों उनके संबंध में तो विचार करना ही पड़ेगा। नहीं तो ये जो अवसर मिला, कहां से बात चालू हुई थी अपनी, इस काल में भी महाभाग्य के उदय से ये सब बातें प्राप्त हुई। इस काल में भी महाभाग्य के उदय से हमको ये सब बातें मिली हैं, ऐसे पर्व मिले हैं, जैन दर्शन मिला है, तो ये यूं ही निकल जाएगा। और जो वो अपन ने बात की थी ना, ये अपॉर्चुनिटी है तो इसका थ्रेट क्या है, ये अवसर है तो इसका खतरा क्या है, कि बहुत बड़े भाग्य से मिली है, इसका मतलब बार बार ऐसे भाग्य का उदय नहीं आता, सामान्य बात नहीं है मिलना। इसलिए गंभीरता से अपने को इन सब बातों पर विचार करना चाहिए, है ना। भागचंद जी आगे और प्रश्न खड़े करेंगे कि तुम मंदिर आते हो, भगवान के दर्शन पूजन आदि करते हो, तो क्यों आते हो, क्यों करते हो, क्या करने आते हो, ये सारा प्रकरण आगे आएगा। देखना तो आज ही था अपने को, लेकिन ठीक है, अब इसमें प्रासंगिक रूप से चर्चा हो गई आगे। फिर पेज नंबर 27 में कोई संशोधन देखने को मिला है, अगर समय हो तो थोड़ा देख लेते हैं, 2 मिनट लगे। हाँ देख लेते हैं, क्या है ये है ना, पहला पैराग्राफ है ना 27 पेज का, तो इसमें आता है ना, तब अपने पिता, इसमें पुत्र और जुड़ जाएगा, पुत्र। हाँ, पिता पुत्र भी तो था वहां पर, नहीं था ना, इसमें नहीं है। नहीं, मूल में अपने था ना, मूल में
मूल में है, पिड़ावा वाली में उसी से ही तो। हाँ, आदि आदि को, 27 नंबर पेज पर। हाँ, पुत्र आदि को अच्छी, अच्छा लिखा है ना, अच्छी वस्तु है ना, हो जाएगा। हाँ ठीक है, वो तो अच्छी वस्तु के स्थान पे उन्होंने सीधा कर दिया, अच्छा नहीं खिलाता, भाव तो बैठ अच्छा। जाएगा। हाँ। और है ना स्वयं ही, उसके नीचे है ना स्वयं ही खाना पहनना चाहता है, भोग हाँ करना चाहता है, जैसे स्वयं कलाकंद वगैरह खा जाए। हाँ, वो तो पूरी लाइन ही छूट गई थी वहां पे। और ये पूरा कट जाएगा, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ आदि खाने की इच्छा करता है। इच्छा क्या कहा, ये सही है, ये कट के खाता है, क्योंकि इच्छा करता है इतना नहीं है, वो तो खा, खाता ही है। खाना पहनना चाहता है, भोग करना चाहता है, जैसे स्वयं हाँ। कलाकंद वगैरह खाए। उसके बाद नीचे वाली हम्म। पंक्ति है ना, और घर के, ये पूरा कट रहा है, ये पूरा अच्छी अच्छी से पहनता है तक कट इसको एक जाएगा काम पूरा। करते हैं, इस पैराग्राफ को ही ढंग से बना करके और वो अलग से दिखा देंगे, या फिर यहाँ नोट करा देंगे, क्योंकि नहीं, इसमें हो गया बहुत ज्यादा पूरा, अंतर है ऐसे। हो गया पूरा। अच्छा। ये पहनता है तक कट जाएगा, फिर और घर के, फिर कट जाएगा भूखे मरते रहते हैं, और घर के भूखे मरते रहते हैं। कुटुंब, हाँ, और घर के कुटुंबी कुटुंबी आदि नहीं आदि है, भूखे मर सकते। ये नहीं है। ठीक है, किसी और प्रति में हो सकता है कुटुंबी आदि भी, और है ना, अर्थ नहीं सेकंड बदल रहा उसमें। सेकंड पैराग्राफ में जो सेकंड लाइन है ना, उसमें अपना मानादि भी ना करे, भी लग जाएगा इसमें। हाँ, भी लगेगा, और अपना 1 मान 2 आदि 3 4 भी 5, न करे। और 5th पंक्ति में इसी में ही, दुखों को धनादि भी विशेष रूप खर्च करता है, नहीं सॉरी, दुखों को भोग कर कार्य सिद्ध करना चाहता है, तथा धनादि भी विशेष रूप खर्च करता है। धनादि भी खर्च करता है, ये विशेष दूसरे रूप, पैराग्राफ में विशेष रूप जुड़ेगा, सही है। और ये कट जाएगा उसके ऊपर, भोग इच्छा की प्राप्ति के लिए। भोग इच्छा की प्राप्ति के लिए वैसे चल तो रहा है यहाँ पे, उसमें तो हो कटा सकता है हुआ अन्य है। प्रति में हो ये, हाँ उसके अंदर नहीं होगा, लेकिन ये चल तो रहा है ये, क्योंकि भोग इच्छा का ही प्रकरण है ना। भोग इच्छा की प्राप्ति के लिए वहां पे धनादि को भी विशेष रूप खर्च करता है, तो लोभ इच्छा घट गई वहां पे। ये तो सुधार बहुत ज्यादा है वास्तव में, कायदे से देखा जाए तो एक नए सिरे से अनुवाद हो, लेकिन वो अच्छा, अनुवाद कब तक संभव। जैसे है ना, इसमें ये ऐसे दिया हुआ है ना कि स्पर्श इंद्रिय की प्रबल इच्छा के वश होकर, उसमें ऐसा नहीं दिया पिड़ावा में, उसमें तो सीधे ये लिखा है, हाथी गड्ढे में गिरता है, मछली कांटे में फंस मरती है, भ्रमण कमल में हाँ, मरता देता, बस तो इतना वही मैं इतना। कह रहा हूँ ना, कुछ कई बार क्या प्रतिलिपिकार से भी कुछ लाइनें छूट जाती हैं, तो अपन 100% ये नहीं कह सकते कि ये वाली प्रति में जो जो पंक्ति आई है वही सटीक है या वही सही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं पर कोई और प्रति भी मिले तो उससे ये काम बहुत अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल अपने पास है नहीं। ओरिजिनल मिल जाए तब तो सारी समस्या खत्म हो जाए। कहीं और भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं हस्तलिखित प्रति अगर मिलती है सत्ता स्वरूप ग्रंथ की तो जरूर सूचित करें, उस हिसाब से काम बन पाएगा। चलिए आगे का प्रकरण अपन कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।